अच्छा शहबाज, हमने अटक सीमेंट की तो बात कर ली। हमने शुरू में एक सवाल रेज़ किया था कि क्या अटक ग्रुप अपना कोई और भी एसेट बेच सकता है। आप क्या समझते हैं कि इस डाइवेस्टमेंट के बाद हम अटक ग्रुप की तरफ से मज़ीद कोई अपना बिज़नेस बेचने के हवाले से नोटिस देख सकते हैं? आई थिंक पॉसिबिलिटी तो है, और मार्केट में रूमर्स भी हैं कि अटक ग्रुप जो लेबनीज़ बेस्ड ग्रुप है लेबनान का, वो दे माइट इवन सेल ऑफ देयर अटक रिफाइनरी बिजनेस। अगर आप देखिए, अटक रिफाइनरी इज़ अ प्राइम एसेट फॉर द स्पॉन्सर्स द ग्रुप, बिकॉज अटक रिफाइनरी तो इटसेल्फ इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफाइनरीज इन पाकिस्तान, और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत रोबस्ट और काफ़ी अच्छी है कंपेयर टू अदर रिफाइनरीज। एंड प्लस इसी रिफाइनरी के अंदर अटक रिफाइनरी ओन्स अबाउट 25% नेशनल रिफाइनरी एंड अबाउट 50% ऑफ अटक पेट्रोलियम, राइट। तो इफ़ दे सेल अटक रिफाइनरी, तो इसके साथ अटक रिफाइनरी के साथ नेशनल रिफाइनरी भी आता है और अटक पेट्रोलियम भी आता है। तो वो आई थिंक स्पॉन्सर का डिसीजन होगा कि सिर्फ अटक रिफाइनरी को बेचना है या इन बाकी एसेट्स को भी बेचना है। तो आई थिंक येस, अटक रिफाइनरी कैन बी अ गुड एसेट टू सेल इन द फ्यूचर। मगर आई थिंक मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कर दूँ कि आज अटक रिफाइनरी की प्राइस अगर तकरीबन 700 रुपये है। अगर आपकी इसकी बुक्स को देखें तो इसका कैश पर शेयर ही 700 रुपये है। तो इसका ये मतलब है मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं इसके कोर ऑपरेशंस को तो वैल्यू ही नहीं दे रहे इसके, तो सिर्फ कैश ही अगर 700 रुपये है तो यस, अगर इसको देखें तो वैल्यू शुड बी ऑन प्रॉब्ली ऑन द हायर एंड। अगर इसकी आप बुक वैल्यू देखें तो तकरीबन 1400 रुपये है। तो अगर आप ये दो मैट्रिक्स ही देख लें एंड द स्टॉक ट्रेडिंग एट 700 रुपये, तो अगर गिवन ये डील हो जाती है, सो यू कैन सी एंड सबसे इम्पोर्टेंट डील तो बाद में होगी, पहले वी नीड टू हेयर फ्रॉम द कंपनी के वो अटक रिफाइनरी बेचना चाह रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो फंडामेंटल चेंज रिफाइनरी सेक्टर में हो रहा है ना, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कम अप विद द रिफाइनरी पॉलिसी। उसकी वजह से जो इनके पेंडिंग इश्यूज हैं ऑफ सेल्स टैक्स एडजस्टमेंट्स, वो ये चाह रहे हैं कि ख़त्म हो जाए, और बेसिकली ताकि ये जो रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन है वो एज सून एज पॉसिबल हो सके।